हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 6.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। शशांक, स्नेहा, प्रतीक, आदित्य, अर्चना, आदर्श, अंकित, हर्ष, शुभम, अमन, प्रिया, नमस्ते। स्टार्ट करें फिर। तो आज है हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज का अगला लेक्चर। कार्बोनाइल कंपाउंड का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम कुछ प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। आई होप लास्ट रन का आप लोग रिवाइज करके आए होंगे और आपकी ऑर्गेनिक का एकदम जबरदस्त रिवीजन चल रहा होगा। सही बात है, बैकलॉग कंप्लीट कर लिया। बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है, पढ़ रहे हो आजकल है? बहुत सही। करें स्टार्ट, चलिए आइए। तो कहानी यहां से शुरू होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो पार्ट 3 है हमारा, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारी जो अगली रिएक्शन है वो ये है। यहां से आपको ध्यान देना है, ठीक है? यहां से आपको ध्यान देना है। क्या लिखा है बेटा? पॉपऑफ रूल होता है। क्या होता है पॉपऑफ रूल? क्या कहता है पॉपऑफ रूल, उसके बारे में पढ़ेंगे। पॉपऑफ रूल कहता है कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज अंडर विगरस कंडीशन। आप लोगों ने कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कराया है, याद करो। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन पर आके छोड़ देते हो, लेकिन अगर तुम्हें कीटोन दे रखा है तो यह ऑक्सीडाइज हो जाता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। अगर हाई टेम्परेचर रखें, एलिवेटेड टेम्परेचर का मतलब क्या होता है बेटा? हाई टेम्परेचर अगर आप रखते हो तो कीटोन ऑक्सीडाइज हो जाता है। देयर ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज टू अफोर्ड अ मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द पेरेंट कीटोन। मतलब तुम्हें एक कीटोन दे रखा होगा, उस कीटोन से 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे होंगे। कीटोन की ब्रेकिंग ऐसे होगी कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हुए नजर आ रहे होंगे। सर ये रूल क्या होता है ये भी बताएंगे। पहले तुम ये समझ लो कि अगर तुम्हें 2 डिग्री अल्कोहल दिया, ध्यान से सुनना, अगर 2 डिग्री अल्कोहल दिया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया है, तो तुम्हें यहां पर कीटोन बना देना है। इसके आगे नहीं बढ़ना, कीटोन पर आके रुक जाते हो। लेकिन अगर तुम्हें स्टार्टिंग मटेरियल ही दे दिया, अगर तुम्हें स्टार्टिंग में अगर तुम्हें स्टार्टिंग मटेरियल या स्टार्टिंग कंपाउंड तुम्हें दे रखा है, कंपाउंड लिख लो ज्यादा बढ़िया है। अगर तुम्हें बेटा स्टार्टिंग में कंपाउंड में कीटोन दे रखा है, अगर स्टार्टिंग कंपाउंड कीटोन दे रखा है, तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से सुनो, यह बहुत बारीक बात है, दिमाग में जानी चाहिए एकदम। बहुत बारीक बात है, दिमाग में जानी चाहिए। अगर स्टार्टिंग कंपाउंड 2 डिग्री कीटोन है, सुनना ध्यान से, अगर स्टार्टिंग कंपाउंड 2 डिग्री कीटोन है, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन नहीं, 2 डिग्री अल्कोहल है, स्टार्टिंग कंपाउंड 2 डिग्री अल्कोहल है, तो कीटोन पर आके रुक जाना। अगर स्टार्टिंग कंपाउंड तुम्हारा कीटोन दे रखा है तो उसको तोड़ना। तो पॉपअप रूल में क्या होता है, तुम्हें कीटोन एज अ रिएक्टेंट मिलेगा, तब जाके तुम्हें आगे काम करना है। तुम्हें यह नहीं करना कि 2 डिग्री से कीटोन बना के कार्बोक्सिलिक एसिड बना लो। 2 डिग्री अल्कोहल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, कीटोन पर आकर छोड़ देना। समझे? और अगर बेटा आपको स्टार्टिंग मटेरियल ही कीटोन है तो तोड़ना। ठीक, तो क्या होता है पॉपअप रूल, इसके बारे में समझ लेते हैं। एक काम करो, आप पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूं। पहले आप इसको लिख लो, अच्छे से लिख लो, है ना? चाय भी हो गई, अच्छे से लिख लो।
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो 2 डिग्री से कीटोन बनेगा, कीटोन का आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, अगर एल्कोहल है तो कीटोन, अगर कीटोन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। डन, चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आइए जरा आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल से समझते हैं क्या कहता है पॉपअप रूल। एक सवाल, मतलब 2 सवाल है, मैं आपको बता दूंगा, फिर उसके बाद आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, आप करना, ठीक है। पहले समझ लो बेटा, है ना। इधर आओ। पॉपअप रूल ये कहता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको मिलेंगे यहां पर, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या मिलेगा, KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब आप जानते हो, है ना। तो आपको सोआ मिलेगा यहां पर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप जानते हो सोआ मिलता है। स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, कीटोन, कीटोन से रिएक्शन करा रहे हैं तो करानी है, ऐसा मत लिख देना नो रिएक्शन, ये मत लिख देना भाई, गलत हो जाएगा। ये नो रिएक्शन नहीं लिखना आपको, है ना। अब जरा इधर ध्यान दो, आप क्या करो, सी डबल बॉन्डों को पकड़ लो, पकड़ो, सी डबल बॉन्ड पकड़ लिया। अब आप इसके बाद ये पता, पॉपअप रूल बता रहा हूं मैं, पॉपअप रूल क्या कह रहे हैं, पॉपअप रूल ये कहता है, पॉपअप रूल ये कहता है, इंग्लिश वाली हिंदी तो समझ लेते हो, सी डबल बॉन्डो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, ध्यान से देखना, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, सी डबल बॉन्डों के लेफ्ट साइड और राइट साइड में स्मॉलर ग्रुप कौन सा है, जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में सभी लोग लिख के बताओ फटाफट से। स्मॉलर अल्काइल ग्रुप क्या है, इधर चेक करोगे ये मिलेगा, इधर चेक करोगे ये मिलेगा, बताओ स्मॉलर अल्काइल ग्रुप कहां पर मिलेगा, लेफ्ट या राइट, जल्दी से बोल दो। स्मॉलर अल्काइल ग्रुप मिलेगा राइट साइड, कहां मिलेगा, राइट साइड, एकदम सही बात है। तो राइट साइड जाएगा, राइट साइड जाने का क्या मतलब है, ये सी डबल बॉन्डो राइट साइड जाएगा, क्यों, यहां पर स्मॉलर है, यहां पर लार्ज है, ये वाला ग्रुप क्या है, लार्ज ग्रुप है, बड़ा ग्रुप है, और ये क्या है, स्मॉलर ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, ठीक है। तो लार्ज वाले और स्मॉलर वाले को पता कर लिया, स्मॉलर वाले के साथ भेज देंगे, सही बात है ना बेटा, हाँ। अगर स्मॉलर वाले के साथ भेज देंगे तो क्या होगा, ये टूटेगा, क्या होगा, ये टूटेगा। और जब ये तोड़ दोगे, देखो भाई, इसको तुम्हें देखो, इसको तुम्हें इसके साथ भेजना है, तो ये बॉन्ड तोड़ दो किससे, OH और OH से। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दिया ना, KMnO4 के साथ हीट दी है, आप बोलोगे सर H कहां से आ गया, हम एसिडिफिकेशन कंसीडर करके चलते हैं, आपको एसिडिफाई करके चलना है, ठीक है। तो क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक कर दोगे OH OH से, कैसा दिखेगा, ऐसा, प्लस CH3 सी डबल बॉन्ड OH, सही बात है, ऐसे दिखेगा ना जब आप तोड़ोगे, क्लियर है, एकदम सही है, ठीक। अब आप बोलोगे सर ये तो 1 डिग्री अल्कोहल है, और अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये तो नहीं रुकता ना, 1 डिग्री अल्कोहल नहीं रुकता है भाई, 1 डिग्री अल्कोहल फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, इस वाले कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना, तो 1 डिग्री से एसिड बन जाएगा। मतलब आपके 2 आंसर आएंगे, एक आंसर आपको ये देना है और एक आंसर आपको ये देना है, देखो एकदम आसान है, एकदम आसान है। तुम क्या करोगे, सी डबल बॉन्ड को स्मॉलर अल्काइल के साथ ले जाओ, कैसे ले जाओगे, बॉन्ड तोड़ दोगे, किससे, OH OH से। तो इस साइड को हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, दूसरी साइड आपको अल्कोहल बनता हुआ नजर आएगा, और अल्कोहल को फर्दर ऑक्सीडाइज करके उसको भी एसिड बना देंगे।
हरमन कह रहे हैं सर अगर सिमिट्री हुई तो। बेटा अगला सवाल वही वाला है, देखो अगला सवाल बेटा वही वाला है। कहीं भी ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, आओ कहीं भी ले जाओ, ये सिमिट्री वाला आ गया ना, तो कोई सा भी तोड़ लो बात बराबर है। क्या करोगे, सी डबल बॉन्डो पकड़ोगे, इधर चेक करोगे 2 कार्बन के साथ, इधर 2 कार्बन के साथ है, ये सेम है, कोई सा भी कर लो। तो सी डबल बॉन्डो को कहीं भी किसी भी साइड ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तोड़ देते हैं। अगर मैंने ये तोड़ दिया किससे, OH से, तो पहली नजर में दिखेगा CH3 CH2 OH, ये हो गया, और इस तरफ CH3 CH2 COH। और अब ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। तो CH3 CH2 OH जो है वो हो जाएगा CH3 COOH में कन्वर्ट। तो फाइनल आंसर क्या दोगे तुम, एक ये आएगा और एक ये आएगा, सिंपल। फाइनल आंसर तो ये दोगे ना, चलो नोट कर लो। साकेत कहना सर अल्कोहल से तो एल्डिहाइड बनता, बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में 1 डिग्री अल्कोहल एसिड तक ले जाता है। डन, सवाल करोगे बेटा, सवाल करोगे, बोलो जल्दी फटाफट से सवाल करोगे। आओ क्वेश्चन कर लो। पहली बार जिंदगी में ऐसा रूल आपने देखा होगा होता है कई बार, नई नई चीजें होती हैं। आओ जरा, चलो भाई इसको करके बताओ। इसको करके बताओ जल्दी फटाफट से। क्या कहता है ये रूल, पॉपऑफ्स रूल क्या कहता है, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ भेज देना किसको, सी डबल बॉन्ड ओ को। बताओ क्या बनेगा, ट्राई करो बेटा, ट्राई करोगे तो बनेगा। सी डबल बॉन्ड ओ को पकड़ेंगे, कहां भेज देंगे, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के पास। तो यहां कितने कार्बन है भैया, 3, यहां कितने कार्बन है, 2, कहां जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, राइट साइड की तरफ भागेगा, और भागेगा तो हमको इसको तोड़ देना है। कैसा दिखेगा, पहली नजर में ऐसा दिखेगा, और दूसरी साइड क्या दिखेगा, CH3 CH2 COH दिखेगा। क्या यह बात एकदम सही है, CH3 CH2 COH दिखेगा इस तरफ, है ना। अब ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको फाइनली एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। कितने लोगों का यही आंसर आया, जल्दी से बता दो, कितने लोगों का यही आंसर आया, जल्दी से बता दो, कितने लोगों का यही आंसर आया, बोलो। वेरी नाइस, क्या बात है,
एक और हो जाए, आओ जरा। तो बड़ा सिंपल सा होता है पॉपअप्स रूल। अगला क्वेश्चन देखेंगे पॉपअप्स रूल में। CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। चलिए भाई बताएं जरा क्या होने वाला है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लिया मैंने। क्या करता है ये? सोआ है, सोआ 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 सोआ। करो जरा, ट्राई करो। डन हो गया, डन हो गया, डन 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 डन। बोलो क्या भाई, अंकल कर लिया क्या? सी डबल बॉन्डो को पकड़ेंगे कैसे? हम तो ऐसे पकड़ लेते हैं ना। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। ये टूटेगा तो क्या होगा, यहां पर OH और यहां पर OH। इधर वाला दिखने वाला है ऐसा, और राइट साइड वाला दिखने वाला है CH3 COH, और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा CH2COH। देखो फाइनल आंसर आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। ये देखो, ठीक। मैच्ड, इसको बोलते हैं पॉपअप्स रूल। क्या बोलते हैं? पॉपअप्स रूल। बेटा कई रूल ऐसे होते हैं ना जो डायरेक्ट अप्लाई करने होते हैं। केमिस्ट्री में चीजें क्या होती है बेटा, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के बाद आप उसको थ्योरेटिकल रिप्रेजेंट करके चीजों को समझते हो। भाई हैं तो ये केमिकल्स, आप इनके टेस्ट करते हो लैब में, इससे ये हुआ तो ये बन गया। जो बना उसका कंफर्मेशन हो जाता है कंफर्मेटरी टेस्ट से, लेकिन आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? तो उसके लिए साइंटिस्ट लोगों ने ये रूल्स बनाए हैं। हमें इन रूल्स का सम्मान करना है, सम्मान करोगे तभी सीख पाओगे। ठीक है। हमारी जिंदगी में भी पहली बार जब ये आया था हमने ये कैसा रूल है, पॉप, पहली बात तो नाम पॉपअप, और दूसरा ये कैसा रूल है, स्मॉल अल्काइल के साथ भेजना है, भेजना है, भेजना है। ठीक है, चलें आगे। डन, आ गया था आंसर। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हो अच्छा, एक रिएक्शन आपको पता होगी, कीटोन का तो हमने ऑक्सीडेशन करा लिया, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा लोगे? बहुत आसान है, ये तो हम कर चुके हैं पहले ही। 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड बनता था, और एल्डिहाइड पे रिएक्शन रुकती नहीं थी, वो आगे एसिड तक ले जाते थे। तो अगर तुम्हें 1 डिग्री एल्कोहल है तब तो तुम सवाल कर ही लेते हो, तो अगर एल्डिहाइड भी दे दिया तब भी तो सवाल कर लिया तुमने। क्यों? 1 डिग्री से एसिड बनता है, एल्डिहाइड से भी तो एसिड बन जाएगा ना बेटे। 1 डिग्री एल्कोहल से एसिड तुम बनाते हो, एल्डिहाइड से भी तो एसिड बन जाएगा, सेम ही बात है। तो वही कहानी है जो लिखा है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार रीड कराता हूं। क्या? एल्डिहाइड डिफर फ्रॉम कीटोन इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहता है तो ऑक्सीडाइजेबल होता है ना। ऑन ट्रीटमेंट विद कॉमन ऑक्सीडाइजेंट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, नाइट्रिक एसिड वगैरह, वही स्वा है ये सारे, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे समझा देता हूं आपको। अगर तुम्हें कभी ऐसे दे दिया RCHO, तो इसको ऑक्सीडाइज करा लोगे? बिल्कुल करा लोगे। तो में क्या करोगे, CHO को ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर दोगे? COH में। भाई H हट जाएगा, OH लग जाएगा, तो CHO कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? COOH में। ठीक,
अब ये रिएक्शन तुमने अभी सीखी है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में ये वाली रिएक्शन 250 साल पहले सीख चुके हो। देखो जरा, याद करो वो दिन जब तुम 1 डिग्री अल्कोहल लिया करते थे। याद करो वो दिन, याद है वो पल। CH2OH कन्वर्ट हो जाता था किसमें? RCOH में। लेकिन वो जिस रास्ते से गुजरता था वो रास्ता CHO था। पहले इससे बनता था RCHO और फिर RCHO ऑक्सीडाइज हो जाता RCOH। ठीक है, याद है? तो एक्चुअल में वो ऐसा होता है कि अगर ये दिया जाए तब भी एसिड बनाना है, ये दिया जाए तब भी एसिड बनाना है, और इससे जब एसिड बनता है तो भाई एल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड से एसिड बनेगा ना भाई। एल्कोहल आता है, फिर एल्डिहाइड आता है, फिर उसके बाद एसिड आता है। सही बात है, इसको नोट कर लो, थ्योरी नहीं लिखना, जरूरत नहीं इसकी, ये तो पता है आपको। ये दो एग्जांपल जो मैंने दिए इसको नोट कर लो, फिर मैं सवाल देता हूं आपको। डन? क्या आपने ये नोट कर लिया है? बहुत सही, क्या बात है। आइए एक सवाल आपके सामने पेश किया जाता है, तुरंत से पहले आंसर करें, तुरंत से पहले। किससे पहले? तुरंत से पहले। करें जरा, अरे कर लोगे भाई, करो करो। क्या होगा? CHO हटेगा, क्या आएगा? COH आएगा। ओह क्या बात है, क्या बात है भाई, आया। CHO हटाओ, COH लगाओ। ओह 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 ओह, बस बस बस, समझ चुके, आता है तुमको, आता है। अगला सवाल, फटाफट से आंसर करें। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्या होता है? एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है बताओ? CHO कन्वर्ट हो जाएगा COH में। और अगर कभी तुम्हारी जिंदगी में एल्कोहल आ गया तो बेटा ऑक्सीडाइज कर देना इसको भी। हां ऐसे, अगर एल्कोहल आ गया तो इसको भी ऑक्सीडाइज कर देंगे बेटे। देखो तो CH2OH हटाओ, COH लगाओ, और CHO हटाओ, COH लगाओ। ये दो चीजें हो सकती हैं। बोलो भाई सही बात है कि नहीं? क्या मेरी बात आपके कान के पर्दों पर गिर रही है? शुभम कह रहा सेम एज ग्रेविटेशन। बेटा सेम एज NLM। NLM में ये था, याद करो। ठीक है, डन है भाई, डन। बहुत सही। हो गया, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डोल रिएक्शन की हम बात कर लेते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो जेई वालों को बहुत अच्छी खासी पसंद है। एल्डोल रिएक्शन बहुत अच्छी खासी पसंद है। ये जितने स्टार लगाओ उतने कम है, जितने सितारे लगाइए उतने कम है।
ठीक है, ठीक। आइए जरा पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं एल्डोल रिएक्शन में। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो अ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अल्कली NaOH या KOH वगैरह, या कोई भी अल्कली हो सकता है, Na2CO3 वगैरह भी हो सकता है, एज अ कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसको एल्डोल बोलते हैं, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसको कीटोल बोलते हैं। लेकिन रिएक्शन जो पहले की गई थी वो एल्डिहाइड के लिए की गई थी, इसलिए इसका एल्डोल नाम पड़ गया। इसका मतलब ये नहीं कि कीटोल नहीं होता। अगर स्टार्टिंग मटेरियल एल्डिहाइड है तो एल्डोल बनेगा, स्टार्टिंग मटेरियल कीटोन है तो कीटोल बनेगा। लेकिन जिसके नाम से रिएक्शन दिया था, जो कंपाउंड के लिए पहले बनी थी वो एल्डिहाइड था, इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल रिएक्शन नाम है इसका, है ना, एल्डोल रिएक्शन नाम है। दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल रिएक्शन, आप जानते हो, है ना। तो क्या कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट है? पहली बात, रिएजेंट आप ध्यान रखिएगा। रिएजेंट क्या होता है इसमें बेटा? रिएजेंट होता है डाइल्यूट NaOH या KOH मिल सकता है, या आपको Na2CO3 मिल सकता है, ठीक है, या आपको K2CO3 मिल सकता है, इस टाइप का आपको मिल सकता है एल्कली, ठीक है, या आपको कार्बोनेट भी मिल सकते हैं। एक कह रहा पेट्रोल नहीं है क्या? बेटा एल्डोल है, कीटोल है, पेट्रोल नहीं है, ठीक है। तो ये रिएजेंट है, होते हैं, लेकिन एल्डोल रिएक्शन कोई कंपाउंड देगा या नहीं देगा वो किस बात से पता करोगे? वो तुम इस बात से पता करोगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। ये कोई कंपाउंड एल्डोल रिएक्शन देता है या नहीं देता है, उसकी जानकारी तुम्हें रिएजेंट से पता नहीं करानी। रिएजेंट बस ध्यान रखना कि ये लेते हैं, लेकिन तुम्हें रिएक्टेंट से पता करना है। क्या बोला मैंने? चैट बॉक्स में इसको लिखना। एल्डोल रिएक्शन कौन देता है या नहीं देता है, ये किस बात से पता चलता है? रिएक्टेंट में एटलीस्ट वन अल्फा एच लिखो चैट बॉक्स में, एटलीस्ट वन अल्फा एच होना चाहिए, इससे तुम्हें पता चलेगा कि एल्डोल करानी है। यस, ठीक है, ठीक है। अल्फा एच से पता चलेगा, रिएजेंट से मत रटना, अल्फा एच से पता चलेगा, है ना। तो मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, आप बताना। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस भावेश, ब्रजेश, उज्जवल, अभी, अंजलि, अंजलि, पंकज, पंकज, सोहम, कशीस, दीपक, ए दीपक। चलो आगे बढ़े। अब मैं कुछ कंपाउंड लिखूंगा, आपको आंसर करना है। एटलीस्ट वन अल्फा एच होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस शांतनु, शांतनु जय बात। चले, चलो भाई आ जाओ जरा। रिक्वायरमेंट बोल देता हूं मैं, क्या है भैया? रिक्वायरमेंट है अल्फा एच होना चाहिए। किसके पास? कार्बोनाइल के पास अल्फा एच होना चाहिए। कार्बोनाइल के पास, कार्बोनाइल मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड के पास, कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन। तो एक मल्टीपल आंसर करेक्ट सवाल मैंने दिया है और मैं पोल क्रिएट कर देता हूं, आप मुझे बताना कि क्या आंसर आएगा।
दे दूं पोल? तैयार है सभी? आगे आंसर निकाल लिए? आंसर निकाल लियो तो बताओ, क्या आपने आंसर निकाल लिए हैं? स्टार्ट कर देता हूं मैं, आप बता देना। कर दिया मैंने। देखते कितने लोगों का सही आता है। 45 सेकंड का समय दिया। बोलो जल्दी से, क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया बेटा। काव्या चौहान 3.25 सेकंड, क्या बात है बेटा, बहुत सही। उत्कर्ष 3.59 सेकंड, निपुण गुप्ता 3.68 सेकंड, सच्चिदानंद 3.69 सेकंड, देव सोनी 3.70 सेकंड। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, एकदम सही आंसर निकाला है। ए, बी और डी ये आंसर है। कैसे, आइए समझ लेते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ को मैंने पकड़ लिया, पकड़ो जरा। अगर मैंने इसको पकड़ लिया तो इसके पास वाला कार्बन क्या है? अल्फा। क्या इसके पास एच है? यस सर। तो अल्फा कार्बन है तो अल्फा एच भी होंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक, इधर आ जाओ। यहां जो सी डबल बॉन्ड ओ है, इसके पास में क्या है? कार्बन। यहां क्या है? कार्बन। इसके पास एच है? यस सर। तो यहां भी अल्फा एच है। इधर पकड़ो, इसको मैंने पकड़ लिया। ये कार्बन तो है लेकिन इस पर हाइड्रोजन नहीं है, यहां तो कार्बन ही नहीं है, तो यहां अल्फा एच होंगे ही नहीं। यहां देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, यहां भी एच, यहां भी एच, एटलीस्ट वन अल्फा एच मिल जाएगा तो आंसर आ जाएगा। बी, डी और ए बी डिविलियर्स इज द फाइनल आंसर। कम से कम एक अल्फा एच होना चाहिए। आया था आंसर? बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस, सही है। एक कह रहा पोल मेरे घर के सामने लगा, बेटा तुम उसी को देखो और फिर पता क्या, एक आध साल बाद उसी पोल के आसपास खड़े रहोगे। पढ़ाई कर लो जो पढ़ा रहे हैं। इसका ध्यान कहां है पता है? कह रहा मेरे घर के सामने पोल लगा है। मालिक क्या कर रहे हैं? चलें आगे। हो गया? चलो भाई, अब हम समझ लेते हैं कि होता क्या है इसमें। तो उसके लिए मैकेनिज्म समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी मैकेनिज्म। हाँ, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डोल की। पूरा एक एक करके समझेंगे सारे। आज एक ही रिएक्शन पढ़नी अपने को, एल्डोल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लगभग लगभग ये मान लो जेई में इसका सवाल लिखा हुआ है, एल्डोल से आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ लेना सारी चीजें ध्यान से। मैकेनिज्म से शुरू करेंगे, फिर डीएम भी बता दूंगा मैं, अगर कभी वन स्टेप क्वेश्चन आए तो डीएम से ही करोगे, है ना। बाकी मैकेनिज्म डिटेल में समझ लो। मैंने ले लिया CH3 CHO, इसके 2 मोल यूज होते हैं डाइल्यूट NaOH में। सबसे पहले ये बनाता है CH3 CHOH CH2 CHO, ये होती है अल्डोल रिएक्शन। और इसका फॉलोड बाय कंडेंसेशन अगर हम कर देते हैं, जब इसको हम हीट कर देते हैं तो ये बनाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसकी हमें पूरी मैकेनिज्म समझनी है, एक समझ लोगे बाकी सारे कर लोगे, है ना। तो ये रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म समझते हैं क्या होता है। सबसे पहला काम, NaOH टूटेगा, मैकेनिज्म मतलब डिटेल।
NaOH टूटेगा क्या देगा बेटा, Na प्लस OH माइनस। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, ध्यान से देखना, इस कंपाउंड को मैं ऐसे लिख रहा हूं, HCH2 C डबल बॉन्ड O H। और मेरे पास जब ये टूटा तो इसने OH माइनस दिया, और OH माइनस एज अ बेस काम करेगा, और बेस का काम होता है प्रोटॉन की तलाश। तो बेस क्या करता है, H प्लस निकालता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पे। तो कैसा दिखेगा, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। क्या यह कार्बेनाइन दिखेगा, चेक करो। सर ये क्यों बनाया, क्योंकि ये कार्बेनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। देखो, क्या ये कार्बेनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यस सर। आप अलग से इसको चेक भी कर सकते हो, रेजोनेंस इसका लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ये आप करवा सकते हो साइड में, है ना। तो आपको कैसा दिखेगा, ऐसा CH2 डबल बॉन्ड C, O पर नेगेटिव, यहां पर H। देखो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ऐसा दिखने वाला है। क्या ये बात एकदम सही है। तो पहली रिएक्शन क्यों हुई, क्योंकि बनने वाला कार्बेनाइन, बेटा इधर देखो, इधर उधर कहां देख रहे हो, इधर देखो, बनने वाला कार्बेनाइन रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो रहा है। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर इंटरमीडिएट तुमसे जेई वाले पूछ लें तो क्या बोलोगे, कार्ब एनायन इंटरमीडिएट बनता है, और ये कार्ब एनायन रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होता है। ये बोल दोगे उन लोगों से अगर पूछेंगे तो, है ना। सर मैंने ये वाला H क्यों नहीं निकाला, कोई ये भी तो सोच सकता है, सर OH माइनस इस वाले H को क्यों नहीं निकाला, निकाल लो। अगर तुम इसको निकालते तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते, तो अब तुमको ऐसा बनता हुआ नजर आता। और ऐसा बनाना ही नहीं है भाई, गलत है। तो ये नेगेटिवली चार्ज आ गया और इसके पास लोन पेयर आ गया, जबरदस्त रिपल्सन करेंगे, इसलिए हम ये नहीं बनाएंगे। तो इसलिए H कहां से निकलता है, अल्फा से। अब आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि इसमें रिक्वायरमेंट अल्फा H की क्यों है, क्योंकि अल्फा कार्बन पे जब कार्बेनाइल बनता है तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। देखो, जब अल्फा कार्बन पे कार्बेनाइल बनता है तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। सही बात है, क्या मैंने सही बात बोली। अल्फा H क्यों चाहिए, क्योंकि वहां बेटा कार्बेनाइल बनेगा, और कार्बेनाइल बनेगा तो वो रेजोनेंस में स्टेबलाइज है। समझ रहे हो, क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया। अब देखना जरा, अब इसका दूसरा मोल, दो मोल लेते हैं यहां पर, दूसरा मोल आएगा। जब इसका दूसरा मोल आएगा कहेगा भाई 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 भाई, देखो जब इसका दूसरा मोल आएगा ये बोलेगा हम हैं कार्बेनायन। तो कार्बेनायन क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और वो इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड तोड़ देगा। देखो 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 देखो, ये कार्बेनाइन बना, ये कार्बेनाइन क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करके पाई बॉन्ड तोड़ देगा। क्या ये बात सही है, ओ सही है सही है। देखो कैसा दिखेगा, CH3 छत्री, C यहां पर O पर नेगेटिव। मैं इस हाइड्रोजन को ऊपर बना देता हूं, कोई दिक्कत नो सर। इसको मैं राइट साइड लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्या ऐसा दिखेगा, क्या ऐसा दिखेगा, जल्दी बोलो, क्या ऐसा दिखेगा। अब ये क्या करेगा, डाइल्यूट मीडियम आपने लिया, डाइल्यूट मतलब आपको पानी दिखेगा, और ये जो एनायन है ये बोलेगा हमको अपना चार्ज कम करने दो, H प्लस तुम यहां आ जाओ, कहेगा ओके बाय, OH माइनस निकल लो। तो ये इसके पास आ जाएगा, कैसा दिखेगा, CH3 C H OH CH2 C डबल बॉन्ड O H। और यही तो कंपाउंड है जो एल्डोल रिएक्शन में बना था। देखो ये वाला कंपाउंड और ये सेम हो गया, देखो बन गया, देख लो मैच करा।
यही तो वो कंपाउंड है। ठीक, सही है। अब इसके बाद ये जो कंपाउंड है इसका नाम होता है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा ये बीटा, इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। और तुम इसको डिटेल में लिखना चाहो तो एल्डिहाइड बोल सकते हो, क्योंकि एल्डिहाइड है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोल सकते हो। तो इसी को तो एल्डोल बोलते हैं। क्यों? एल्डोल नाम कहां से आया? अरे अंकल, एल्डोल नाम कहां से आया? एल्डोल नाम आया एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल। देखो, इसमें एल्डिहाइड भी है एल्कोहल भी है, दोनों ग्रुप में। तो एल्डिहाइड से एल्डी उठाया, एल्कोहल से ऑल उठाया और ये काट दिया, इतना इसको हटा दिया तो एल्डोल। एल्डोल यहीं से आया नाम, ये एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल एल्डोल। समझे? समझे समझे समझे। एक बच्चा कह रहा है सर कायरल कार्बन। यस, बिल्कुल सही बात है। क्या बात है, पढ़ने लगे हो आजकल। क्या ये कायरल कार्बन है? यस सर। अगर कभी तुमसे पूछ ले कोई तो बोलोगे जी सर कायरल कार्बन है। सही बात है। ठीक है, क्लियर? तो अभी मैंने जो आपको बात बताई वो यहां से लेकर यहां तक की है। अगली स्लाइड में इसकी जब हीटिंग कराते हैं तो ये बन जाता है, वो भी हम बनाएंगे। अभी हमने यहां से यहां तक का लिखा है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बच्चा कह रहा है सर यहां एनजीपी नहीं लग सकती है। अगर तुम बेटा यहां से एनजीपी लगाओगे तो इसका अटैक यहां कराने जाओगे तो 1 2 3 4 की रिंग बनेगी। एनजीपी में 4 की रिंग अलाउड नहीं है। एनजीपी में 4 की रिंग अलाउड नहीं है। ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से। लिख लिया? पक्का? पक्का। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या 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 आगे की कहानी। कौन सी कहानी? आइए सर, आइए सर। मेरे पास है बीटा हाइड्रोक्सी, मेरे पास है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसकी जब हम हीटिंग करवाते हैं तो ये हीटिंग पर क्या करता है? इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा, देखो ये अल्फा ये बीटा। अल्फा से H, देखना जरा, इसका H बाहर करके लिख सकता हूं क्या अंकल? अल्फा से H और बीटा से OH हटा देंगे, पानी निकाल देंगे।
सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि बनने वाली अल्कीन कॉन्जुगेशन में आ जाएगी। देखो जरा, बनने वाली अल्कीन ओ ओ ओ बनने वाली अल्कीन कॉन्जुगेशन में आएगी। देखो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, और डबल सिंगल डबल कंजुगेशन। ठीक, इस कंपाउंड को बोलते हैं, देखो इसका नाम तो हो गया क्या, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। और डीप में बोलना चाहते हो तो एल्डिहाइड बोल देना। इसका नाम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। डीप में बोलना चाहते हो तो एल्डिहाइड। और इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम, इसका इसका तो नहीं है, इसका है, पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम याद रखना है आपको। इसका, इसको बोलते हैं क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? क्रोटोनेल्डिहाइड। तो NaOH के साथ हीटिंग अगर दे देंगे तो आपको फाइनल आंसर ये देना है। NaOH लिखा है, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में अगर उन्होंने OH वाला कंपाउंड दिया है तो हम वहीं पर रुक जाएंगे। अगर ऑप्शन में उन्होंने अल्कीन बना के दी तो इसका मतलब है उन्होंने कंसीडर कर लिया, बाय डिफॉल्ट हीटिंग मान ली कि हाँ कराई होगी। ऑप्शन 4 देख लेना, फिर से सुन लो जो बात मैं बोल रहा हूं। डाइल्यूट NaOH लिखा है बस, तो आपको बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल पर रुकना है। डाइल्यूट NaOH के साथ हीटिंग लिख दी है तो आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल बनाना है, पानी निकाल देना है। अगर सिर्फ डाइल्यूट NaOH लिखा है और ऑप्शन में अल्कीन्स बना रखी है, इसका मतलब वो हीटिंग लिखना भूल गया, मतलब उसका मतलब ये होता है कि उन्होंने कंसीडर कर लिया कि हमने हीट करा के बना दिया, तो ऑप्शन से चलना अपने को, है ना। डीएम भी बताएंगे, डीएम एकदम मस्त है, सुपर डीएम है इसका तो। लेकिन उसके पहले एक बार और मैं सारी मैकेनिज्म कीटोन लेकर समझाऊंगा ताकि रिवाइज भी हो जाए और आपकी स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि ये रिएक्शन जेई के इतिहास की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बहुत नोट कर लो, लिख लो, यही सारी चीजें रिपीट करेंगे अब हम किससे? कीटोन से। एक बच्चा कह रहा है हीट क्यों की है? बेटा हीट कराते हैं, क्यों नहीं, ऐसा नहीं पूछो, ऐसे बोलो कि अगर हीटिंग आ गई तो क्या बनेगा, ऐसा होता है भाई। डाइल्यूट NaOH के साथ हीटिंग आ गई तो ये, अब तुम्हारा आंसर क्यों का ये है कि जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका आगे इस्तेमाल कर सकते हो किसी और कंपाउंड को बनाने में। भाई अब तुम यही पूछने लगो सर एल्डोल में डाइल्यूट NaOH क्यों डाले? भाई डाइल्यूट NaOH डाले इसलिए उसको एल्डोल बोलते हैं, समझे ना। सवाल ऐसे नहीं, सवाल ऐसे पूछो कि सर आपने हीटिंग कराई ताकि आप आगे के कंपाउंड बनाने के लिए एक प्रोडक्ट बना, अब वो कहीं और रिएक्टेंट की तरह इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल सही बात। डन 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 डन। चलिए अब यही सारी बात मैं करूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन तुम दोबारा लिखोगे। अब मैं यहां पर CH3CHO की जगह कीटोन ले लूंगा, CH3COCH3। क्या परिवर्तन होगा आप फील करेंगे? देखो जादू जादू।
समझ रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कोई चेंज नहीं होता है, मैकेनिज्म सेम होती है ना, बस तुम्हारा कंपाउंड बदल जाएगा। इतना तो तुम समझ में आ ही जाएगा अब। देख रहे हो? वाह क्या खूबसूरत है। और इसको हम कीटोल बोलने लगेंगे। क्या बोलेंगे? कीटोल। लेकिन रिएक्शन का नाम एल्डोल होता है। इसको हम वैसे ईमानदारी से कीटोल बोलना चाहिए, कीटोन प्लस एल्कोहल, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल बनेगा आपका। और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ऐसा दिखेगा। समझे? कोई चीटिंग थोड़ी कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। कह रहे सर चीटिंग थोड़ी कर रहे हैं भाई, हमारे पास शक्तियां हैं, हम तो इस्तेमाल करेंगे ना। चलो तुम लोग एक बार खुद से लिखो। इधर मत देखो, इधर मत देखो भाई, इधर मत देखो, तुम लोग लिख के बताओ मुझे। जादू। लिखो लिखो, करो जब ही, उसके बाद हटाऊंगा मैं। 1 मिनट का समय है। बिल्कुल लिखना है बेटा, कॉपी में खुद से ही लिखना है। और हाँ भाई, डन पक्का। सोच लो। टन टन, टन टन। सही है? यही बनाया था आपने? चेक कर लो। यही बनाया था, 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 यही बनाया था। सही है? बहुत सही। अच्छा यहां पे स्टार मत लगाना है ना, क्योंकि ये कायरल थोड़ी है। अब ये कायरल नहीं है, स्टार मत लगाना। बाकी पूरा सही है ना? ठीक है, मैच कर गया पक्का? पक्का? वाह। चलो अगला, यहां पर क्या करना है? सी, CH3, CH3, पानी निकाला, आगे चला, आगे चला तो यहां पर सी, CH3, CH3। और इस कंपाउंड का नाम है टिडिंग। क्या नाम है? टिडिंग। मैफिटिल
मैसेटिल ऑक्साइड, क्या नाम है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, मैसेटिल ऑक्साइड, सही है, मैसेटिल ऑक्साइड सही है, जल्दी बताओ। पानी निकालना है, बस नोट कर लो। डिटॉल थोड़ी, अरे पगले, डिटॉल देखो। भाई साहब पगला गए हो तुम, मैसेटिल ऑक्साइड है, डिटॉल नहीं है। लिख लो, जल्दी लिख लो। डन, चलें आगे। बहुत सही। अब हम उस बात को देख लें जरा। डी, डी, यम यम, डीएम, डीएम 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 डीएम, डायरेक्ट बताऊंगा एकदम। अरे क्या बात कर रहे हो। इफ डाइल्यूट NaOH इज गिवन, अगर आपको डाइल्यूट NaOH दिया गया है तो कैसे करना है, एक मैं करूंगा दूसरा आप करेंगे, एसिटाल्डिहाइड वाला मैं करूंगा, एसीटोन वाला आप करना है ना। मुझे 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 एसिटाल्डिहाइड से बनाना है, डाइल्यूट NaOH अगर दे दिया, दे दिया, क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा, अरे यही ना बनेगा, अरे यही ना बनेगा सर, CH3 CHOH CH2 CHO, यही बनता था, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल यही बनता था। अब इसको हमें DM से करना है, तो अगर मुझे NaOH दिया हुआ है, और NaOH में तो यही बनता है, तो अगर मुझे डाइल्यूट NaOH दिया है या डाइल्यूट KOH दिया है या K2CO3 दिया, मतलब हीटिंग नहीं दी है, अगर मुझे हीटिंग नहीं दी है, अगर मुझे हीटिंग नहीं दी है तो क्या होगा, ध्यान से देखना। मुझे क्या करना है, यहां पे एक रूल लगाना है, क्या, मैं 2 मोल मेरे पास है ना, 2 मोल, तो 2 मोल में से 1 मोल में लिखूंगा ऐसे, C डबल बॉन्डो की तरफ मुंह करके, किधर मुंह करके, C डबल बॉन्डो की तरफ मुंह करके, C डबल बॉन्ड O की तरफ मुंह करके, है ना। और दूसरा H Z बाहर कर लो, और ये H कौन सा, अल्फा H, H कौन सा, अल्फा H, H कौन सा, अल्फा H, सही बात है, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस माइनस खेलना है, क्या, प्लस माइनस, कैसे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, मतलब ये बॉन्ड जो है वो इस तरफ तोड़ दो, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर भेज दो, माइनस प्लस, और इसको ऐसे तोड़ दो, माइनस और प्लस, H प्लस के फॉर्म में तोड़ना है, ठीक। तो ये बॉन्ड तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ा, बॉन्ड तोड़ना सीख लो। 1 मोल को लिखना है C डबल बॉन्डो, 1 मोल को लिखना है C डबल बॉन्डो, दूसरे मोल में H बाहर कर लेना, H कौन सा, अल्फा वाला, ठीक। Z जो बचा हुआ पार्ट है वो Z हो जाएगा, आपको बस H अलग कर लेना, बाकी Z अलग है, Z कुछ भी हो सकता, उसकी टेंशन तुम्हें नहीं, बस तुम्हें अल्फा H बाहर करके लिखना है, ठीक है। Z अपन ने अपनी तरफ से मान लिया, Z Z, ठीक है। अब प्लस माइनस आ गया, इसका प्लस इसके माइनस से और इसका माइनस इसके प्लस से, देखो सीधे एक ही स्टेप में आंसर, देखो
इसका प्लस इसके माइनस से, इसका माइनस इसके प्लस से, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा बेटा, एक ही स्टेप में, वन स्टेप। आओ अप्लाई करके देख लेते हैं। अगर मैं अप्लाई करूं इस सवाल में, कैसे लिखूंगा मैं? CH3 C डबल बॉन्डो H प्लस H CH2 CHO। क्या होगा? क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, और मैंने H बाहर कर लिया अल्फा वाला, तो H प्लस और C माइनस, ऐसे तोड़ूंगा मैं। देखो क्रॉस में जोड़ देंगे, क्रॉस में, है ना, क्रॉस में जोड़ देंगे। इसका माइनस इसके प्लस से और इसका प्लस इसके माइनस से, सीधे आंसर आ जाएगा। देखो 36 C, यहां गया H, इधर O के साथ H, और इसके साथ Z क्या आ गया? CH2 CHO। देखो क्या बन गया? वही बन गया बीटा हाइड्रोक्सी। देखो वही बन गया, वही बीटा हाइड्रोक्सी बन गया। भाई आई बात समझ में? बीटा हाइड्रोक्सी बन गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेम वही बन गया, है ना। तो मैंने आपको डाइल्यूट NaOH वाला बता रखा है ना। अब आप इसको नोट करो और एसीटोन के लिए अप्लाई करके देखो, है ना। तो पहले आप इसको नोट कर लो, डीएम को अच्छे से। ठीक है, ये आपका रूल है डीएम लगाने वाला। और ये एक सवाल मैंने आपको बताया है, एक सवाल और आप करेंगे एसीटोन वाला, वो आपको पता, लेकिन डीएम लगा के चेक कर लो। ठीक है, डीएम लगा के चेक कर लो। प्लस और माइनस बनाना है बस, है ना। डीएम को बेटा कम से कम 3 से 4 बार देखो, उसको देखो कि डीएम में क्या हुआ, प्लस माइनस कैसे बनाया। जेड क्या होता है? जेड बचा हुआ पार्ट होता है ना। जेड आपका बचा हुआ पार्ट होता है। एच बाहर कर लो, बाकी बचा हुआ जेड है। पूरी जो भी कंपाउंड का रिमेनिंग पार्ट है वो जेड होता है। एसीडोन वाला खुद से ट्राई करो, ये वाला लिख लिया। आओ जरा एसीडोन में हम अप्लाई करके देखते हैं। अब तो आप सवाल बना लोगे, अब तो आप बना लोगे। एक मोल ऐसे और दूसरा मोल ऐसे, एच बाहर करके लिख लेना। प्लस माइनस ऐसे तोड़ लो, प्लस माइनस ऐसे तोड़ लो, क्या आएगा? CH3 C CH3, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ जाएगा? H, और CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3। देखो क्या यही आएगा क्रॉस में? क्या यही आएगा क्रॉस में? देखो आपने तोड़ा पाई बॉन्ड उधर और उस तरफ H बाहर कर लिया, तो बाकी बचा Z, बाकी रिमेनिंग पार्ट Z, है ना। सिंपल है, एकदम सिंपल है ना। अरे बना लिया अंकल, क्यों भाई बना लिया? चलो बहुत बढ़िया, क्या बात है। जब तुम लिखते हो ना मैच, एकदम सुकून मिलता दिल को। समझ गए कहानी? एक सवाल और, है ना, एक और देखो, देखो एक सवाल और करके बताओ।
CH3CH2। यह एक काम करते हैं, अभी कर लेंगे, हीटिंग वाला भी समझ लेते हैं ना। किसको नोट कर लिया आपने? फिर एक साथ दे देंगे, एक साथ सवाल दे देंगे, फिर बनाते रहना, फिर सवाल ही सवाल करेंगे, है ना। मैच कर गया? क्या बात है, बहुत बढ़िया। आओ जरा, ये तो डीएम हो गया किसका? जब NaOH गिवन हो, ठीक है। अब हम चलते हैं, जब आपको हीटिंग भी दे दें, डाइल्यूट NaOH के साथ हीटिंग दे दें, तो हीटिंग जब दे दे तो रिएक्शन का नाम एल्डोल कंडेंसेशन हम बोलने लगते हैं। वैसा ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बस एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है उसमें, है ना? तो इसलिए नाम एल्डोल कंडेंसेशन बोलने लगते हैं। तो क्या करना है आपको? इफ NaOH, कौन सा वाला? डाइल्यूट NaOH प्लस हीटिंग इज गिवन। अगर आपको डाइल्यूट NaOH दिया है तो आप बीटा हाइड्रोक्सी तक छोड़ दोगे, हीटिंग दिया है तो आप उस बीटा हाइड्रोक्सी से पानी निकाल दो, उस बीटा हाइड्रोक्सी से पानी निकाल दो, है ना। अब उसका डायरेक्ट डीएम एक होता है क्या? मैं इसके लिए बता देता हूं, 2 मोल CH3CHO डाइल्यूट NaOH तुमने ले लिया और हीटिंग करा दी अंकल। क्या करा दी? हीटिंग। तो फाइनल आंसर तुम क्या लिखोगे? फाइनल आंसर बीटा हाइड्रोक्सी ना लिख के क्या लिखोगे? क्रोटोन एल्डिहाइड लिखोगे ना इसका। फाइनल आंसर क्या लिखोगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अगर हीटिंग दे दी तो फाइनल आंसर तो ये बनाओगे ना, पानी निकाल लोगे, यही तो बनेगा। तो इसका मैं डायरेक्ट मेथड आपको बता रहा हूं। इसके 2 मोल दिए हैं तो आप क्या किया करो, रूल समझ लो। पहले डीएम का रूल क्या है? C डबल बॉन्डो लिखना है एक मॉलिक्यूल को, एक मॉलिक्यूल को C डबल बॉन्डो, और दूसरे मॉलिक्यूल में 2H बाहर करके बाकी बचा हुआ पार्ट क्या हो जाएगा? रिमेनिंग पार्ट Z वाला हो जाएगा। क्या करने का है अपने को? क्या है अपने को? तो पानी निकालना है, इधर से पानी निकाल लो है। क्या बनेगा? C डबल Z, ऐसा दिखे, 2H बाहर करने। अब कभी ऐसा हो सकता है कि किसी कंपाउंड में 2 अल्फा H ना हो, 2 अल्फा H नहीं है तो फिर हीटिंग वाला हीट करा भी लोगे तब भी पानी नहीं निकलेगा, है ना भाई। पानी तो तब निकला जब 2 अल्फा H हो। ये H कौन से वाले हैं? ये वाले H कौन से हैं? अल्फा H हैं। तो हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में एक ही अल्फा H हो, तो सिर्फ और सिर्फ हीटिंग भले ही दे रखी हो लेकिन आपका बीटा हाइड्रोक्सी ही बनेगा। क्यों? क्योंकि 2H थोड़ी एक ही H है, ठीक है। तो अल्फा H कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए, तभी ये हीटिंग पर पानी निकालेगा। एक H होगा तो वो बीटा हाइड्रोक्सी पर रुक जाएगा, है ना। ठीक, पानी निकाला, ये बना। अब इसी चीज को अप्लाई कर लेते हैं, कहां पर? इधर। तो इस सवाल में अप्लाई करेंगे CH3C डबल बॉन्डो, एक मोल को ऐसे लिखेंगे और बाकी जो दूसरा मोल है उसमें 2H बाहर करके लिखेंगे। कौन से वाले? अल्फा वाले। तो CH3CHO के 2H अल्फा वाले बाहर निकलेंगे तो CH3CHO तो बचेगा। क्या करेंगे? पानी निकाल देंगे, और पानी निकाल देंगे तो ऐसा दिखेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3HO, और इसी का नाम है, ये देखो, क्रोटोनेल्डिहाइड बन गया। सेम क्या बन गया? क्रोटोनेल्डिहाइड। क्या बन गया? क्रोटोनेल्डिहाइड। क्या बन गया? क्रोटोनेल्डिहाइड। तो क्या करना है आपको? अगर तुम्हें डाइल्यूट NaOH के साथ हीटिंग दे दे, हीटिंग, ये हीटिंग दे दी, अल्कीन बना रहे हो यहां पर अल्फा बीटा में, तो पानी निकालना जरूरी है, तभी अल्कीन बनेगी। क्लियर है एकदम? अब तुम एसीटोन का खुद से करके देखो, एसीटोन वाला करो, एसीटोन वाला खुद से करके देखो। एसीटोन वाला खुद से करके देखो, करो जरा, ट्राई करो, ट्राई करोगे मजा आएगा। एसीटोन का खुद से करके देखो।
करो जरा, ये नोट कर लिया सबने? चले आगे, लिख लिया गया। ये आपके CH3 C डबल बॉन्ड O। अगर मैंने ले लिया एसीटोन, कैसीटोन, एसीटोन, क्या करोगे? 2 अल्फा H बाहर कर लोगे, ऐसा ही दिखेगा ना। पानी निकाल देंगे, पानी निकाल देंगे, क्या आ जाएगा? पानी निकाल दो भाई, यहां पर लिखा होगा डाइल्यूट NaOH के साथ क्या हीटिंग, तो ये दिखा देगा ऐसा CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3। पानी निकालना है सीधे भाई। क्यों भाई? आया आंसर भाई, आ गया ना यार, सिंपल है। तो डाइल्यूट NaOH के साथ हीटिंग दे दी तो अल्फा H ले लिया करो। समझे? अरे समझेगा नहीं समझे बेटे, तुमको टमाटर में आया नहीं आया? टमाटर में आया? करोगे सवाल, एक सवाल रेडू करोगे? चलो भाई, एक सवाल आ रहा आपके सामने, एकदम चौंकता हुआ, चौंकता हुआ सवाल आ रहा है बेटे। छतरी CH2 CHO, भले ही यहां पर 2 मोल ना लिखे हों, लेकिन पूरी जनता को पता है कि 2 मोल होते हैं। चलिए भाई बनाइए डाइल्यूट NaOH, बनाइए बेटा, बनाइए बेटा। सवाल आपके सामने, जिसने भी ये सवाल कर दिया सचिन सर कह रहे थे हम उसको जो है 15 अगस्त को 4 लड्डू खिलाएंगे कालू सराय में। डन, आ गया होगा अब तक तो। भैया यहां कोई हीटिंग नहीं लिखी भैया, ओ भैया यहां हीटिंग नहीं लिखी भैया, हीटिंग नहीं लिखी। अगर हीटिंग नहीं लिखी तो क्या करेंगे? CH3 CH2 C डबल O H। अब अल्फा, इसका अल्फा क्या ये है ना, तो इसका H बाहर करके लिखोगे तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा? रिमेनिंग पार्ट क्या बनेगा? ये बनेगा। H बाहर करके लिखना है तो Z क्या बचेगा? जो बचा हुआ पार्ट है ना, क्या होगा? ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस, ये प्लस, और ये टूटेगा, ये प्लस और ये माइनस। क्रॉस में जोड़ देंगे, क्रॉस में जोड़ेंगे तो ऐसा दिखेगा CH3 CH2 CH, ऑक्सीजन से H जुड़ेगा, इससे CH CHO और CH3 जुड़ेगा। देखिए 1 स्टेप में आपका आंसर यही आना चाहिए, बताएं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। जिसका मैच कर गया भैया वो सचिन सर को एकदम मैसेज डालो कि सर लड्डू चाहिए, कह रहे हम देंगे 15 अगस्त को। चलें आगे, अगला सवाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बना लिया। अगला सवाल आ रही है ये। सर ये कैसा सवाल है? बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? करो। रिंग आ गई तो क्या डरना थोड़ी है भाई। डरते हैं क्या? डरते हैं क्या? डरते हैं क्या? जल्दी बनाओ चुपचाप फटाफट से। क्या आएगा? एक लिख लो सी डबल बॉन्ड और एक लिख लो अल्फा एच बाहर कर लो। सी डबल बॉन्ड और अल्फा एच बाहर कर लो। एक मालिक्यूल को ऐसे लिख लेंगे। तो यार दोस्त, एक मालिक्यूल को ऐसे लिख लेंगे। देखो ये जो मालिक्यूल है इसको हम ऐसे लिख लेंगे और इस मालिक्यूल को ऐसे लिख लेंगे। और यहां से हम लोगों को पानी निकालना है। तो ऐसा दिखेगा। क्या यही आएगा? सही है एकदम। अरे भैया हीटिंग है। हीटिंग है यहां पे। पानी निकाल देंगे, ये आएगा। देखो क्यों भाई? क्या यही आया? क्या यही आया? बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। अगला सवाल करते हैं। पीएच सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री। अच्छा एनएमएच की जगह क्यूएच भी दे सकते हैं। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी, डोंट वरी। एनएमएच की जगह क्यूएच भी दे सकते हैं और यहां पे हीटिंग भी दे सकते हैं। और क्या बनाओ बेटा, आंसर क्या आएगा वो तो बोलो। एक कह रहा सर आप कौन से स्टेट से हो? मैं हूं भैया लिक्विड स्टेट से। तुम किससे हो? सॉलिड स्टेट। एक बच्चा कह रहा है नो रिएक्शन। ओ भाई ओ, ऐसा नहीं करो। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? बनाया? अरे भैया बनाया क्या? आया क्या? बनाऊं क्या? देखो क्या होगा। देखो हमें यहां दे क्या दे रखा है? हीटिंग दे रखा है यहां पे। अगर हमें यहां पे हीटिंग दे रखा है तो हमको क्या करने का है बेटा? हमको यहां सी डबल बॉन्ड और यहां क्या करने का? सी एच थ्री। अब मुझे बताओ, एक तो तुमने सी डबल बॉन्ड लिख लिया, अब इसके रेस्पेक्ट में अल्फा एच तो यहां पर है, इधर तो है नहीं, तो इसके दो एच बाहर करके लिख देंगे। ठीक है, अच्छे ऐसा दिखेगा। सी डबल बॉन्ड हो और यहां पर क्या आएगा? पी एच। तो यहां से पानी निकाल देंगे।
PHC CH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड OPH। क्या यही आएगा? क्या यही आएगा? जल्दी बता दो, क्या यही आएगा? जल्दी बोलो। सिंपल है, समझ गए बात को? चलो भाई नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैच्ड 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 मैच्ड। डन। एक कह रहा 99.9999999% मैच। बहुत सही बालक। अब आप मेरी बात सुने, अब आप मेरी बात सुने। अभी तक क्या होता था आपकी जिंदगी में? अभी तक क्या होता था बताओ, सोचो जरा। आपकी जिंदगी में अभी तक एक कंपाउंड देते थे, उसी के 2 मोल लेते थे और अब रिएक्शन करा देते थे, तो उसको हम बोलेंगे सेल्फ एल्डोल रिएक्शन या कंडेंसेशन। हीटिंग अगर कराओगे तो सेल्फ एल्डोल बोलते उसको। किसको? जो अभी तक आपने सीखी। एक ही मॉलिक्यूल था, बस उसके मोल 2 थे, मतलब एक ही टाइप का मॉलिक्यूल था, उसके मोल 2 थे। अब क्या है, 2 डिफरेंट टाइप के अगर आ जाएं तो उसमें होती है क्रॉस एल्डोल। आइए समझते हैं क्या कहना है इनका। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में कहना है व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट बिटवीन 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, it is called cross aldol. If both of them contain alpha H, it gives a mixture of 4 product. मान लो, बहुत ध्यान समझना है ना, इधर देखो, हिया देखो, हिया, ओ बाबू हिया देखो, इधर हिया। हमारे पास 2 कंपाउंड हैं, ठीक है, 2 कंपाउंड है, तो क्या हो सकता है इसमें? क्या पॉसिबिलिटी है? हमें यह पता है कि 2 मोल बाय डिफॉल्ट होते हैं इसमें। पीछे क्या होता था? एक ही टाइप का कंपाउंड, उसके 2 मोल होते थे। यहां पर 2 टाइप के कंपाउंड और उसके भी 2-2 मोल हैं, समझना, 2-2 मोल हैं उसके भी। अब क्या क्या हो सकता है? एक कार्बोनाइल का C डबल बॉन्ड बने, उसी का HZ बने, या एक कार्बोनाइल का C डबल बॉन्ड बने और दूसरे कंपाउंड का HZ बने, या दूसरे वाले का C डबल बॉन्ड वो बने, पहले वाले का HZ बने, या दूसरे वाले का C डबल बॉन्ड वो बने और उसी का HZ बने। सर ये बात बोलने से तो समझ में आ नहीं रही है, आइए जरा इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक, इसको लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है, एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। मैं बस एग्जांपल कौन सा ले रहा हूं वो लिखना चाहो तो वो लिख लो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं CH3CHO प्लस CH3COCH3। एक मैंने ले लिया एसिडल्डिहाइड और एक मैंने ले लिया कीटोन, और इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं डाइल्यूट NaOH के साथ, है ना, या आप हीटिंग वाला भी करा सकते हो, हीटिंग करा लेते चलो, है ना, कंडेंसेशन में हीटिंग करा लेते हैं। तो हम इसको पानी निकाल के फाइनल आंसर लिख देंगे। तो डाइल्यूट NaOH का हीटिंग, यहां पर क्या क्या बनेगा हमें उसकी बात करनी है, ठीक है। तो हम ये एग्जाम्पल लेने वाले हैं। अब इस एग्जाम्पल में क्या होता है, इसके भी 2 मोल होते हैं, इसके भी 2 मोल होते हैं, तो कैसे होगा? हमें पता है इस रिएक्शन में बाय डिफॉल्ट 2-2 मोल होते हैं, 2 मोल ले रही है ना। तो अब क्या क्या चॉइसेस आपकी बनेंगी वो समझ लो, क्या क्या चॉइसेस आपकी बनेंगी वो समझ लो। तो आप ये एग्जाम्पल पर फोकस करना, किस पर? इस एग्जाम्पल पर आपको फोकस करना है। आइए मैं एक एक करके समझा रहा हूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि एसिटैल्डिहाइड का मैंने बना दिया C डबल बॉन्डो, और एसिटैल्डिहाइड का ही मैं बना दूं
HZ देखो, मैंने एसिटाल्डिहाइड के ही 2 मोल ले लिए, एक मोल C डबल बॉन्ड हो, दूसरा मोल HZ के फॉर्म में लिख लिया, और जब मैं इसका कंडेंसेशन कराऊंगा तो मैं HZ में ना करके मैं ऐसे लिख देता हूं, H2Z लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं हीटिंग करवा रहा हूं, और अगर हीटिंग करवा रहा हूं तो मुझे ऐसा लिखना होगा। ठीक, मैं क्या ले रहा हूं, डाइल्यूट NaOH नहीं ले रहा हूं, मैं हीटिंग के साथ लिख रहा हूं, है ना। यूजुअली बुक्स में हीटिंग के साथ दिया जाता है ना, तो मैं हीटिंग के साथ लिख रहा हूं। तो मैंने क्या किया, एसिटाल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड और उसी का H वाला पार्ट बाहर निकाल लिया, उसी मॉलिक्यूल का। ठीक है, 2 मोल थे, पानी निकला, क्या दिखेगा, पता है ये तो आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। और एक ही मॉलिक्यूल का C डबल बॉन्ड हो, उसी का H2Z वाला पार्ट बनाओगे, इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोडक्ट या सेल्फ कंडेंसेशन, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अभी क्रॉस नहीं हुआ, क्रॉस इसमें होगा, है ना। तो पहले मैंने उसी का मॉलिक्यूल का C डबल बॉन्ड, उसी का मैंने H वाला पार्ट ले लिया। कोई बोले नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, हम तो ऐसा करेंगे, कैसा करेंगे, ऐसा। कोई बोलेगा नहीं सर, हम तो ऐसा करेंगे, CH3 CHO को बनाएंगे C डबल बॉन्ड वाला पार्ट, और यहां मैं एसिटाल्डिहाइड ना लेकर के यहां मैं कर दूंगा एसीटोन, और अगर मैं एसीटोन कर दूंगा तो यहां से क्या निकल जाएगा, पानी, और पानी निकल जाएगा तो ऐसा दिखेगा, देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COCH3, देखो ऐसा दिखेगा। इसको मैं बोलूंगा क्रॉस प्रोडक्ट, क्या बोलूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट। सही बात है। अगला देखो, अगला मैं क्या कर सकता हूं, अगला मैं ये कर सकता हूं कि यहां मैंने देखो एसिटाल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड ले लिया, एसिटाल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड ले लिया। अब मैं ये कर सकता हूं कि एसीटोन का C डबल बॉन्ड O ले लूंगा, और उसी का मैं HZ वाला पार्ट ले लूंगा। देखो, उसी का मैं HZ वाला पार्ट ले लूंगा, पानी निकल जाएगा, क्या बनेगा, क्या ऐसा नजर आएगा, क्या ऐसा नजर आएगा। इसको बोलूंगा मैं सेल्फ प्रोडक्ट, अगेन सेल्फ प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, सेल्फ प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैं ऐसा करूंगा कि CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, और मैं दूसरा वाला पार्ट किसका बनाऊंगा, एसिटाल्डिहाइड का। देखो, मैंने 4 कॉम्बिनेशन ले लिए, क्योंकि दोनों के पास क्या था, अल्फा H था। अगर अल्फा H है तो 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2 सेल्फ 2 क्रॉस, तो ये कौन सा हो जाएगा, क्रॉस। देखो, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि डीएम में क्या करना है, ये तो आप समझ चुके होंगे कि डीएम में क्या करने का है। ठीक, तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 सेल्फ 2 क्रॉस। ठीक, बना लिए थे, बना लिए थे सबने, जिसने नहीं बनाए थे नोट कर लो, तुरंत से पहले लिखो। तो अगर दोनों कंपाउंड में अल्फा H हैं तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। आप खुद से चेक कर लो, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। डन।
हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्लियर है, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। अब कई लोग ये भी बोलते हैं सर ये वाला तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है, तो सर आपने इसके 2 क्यों काउंट नहीं किए? इसको हम अलग से स्टीरियो वाले काउंट नहीं करते, इस रिएक्शन में ध्यान रखना। तो कभी अगर आते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछेंगे तो आपको 4 ही आंसर लिखना है, इसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं लगानी है ना, क्योंकि इसमें जब बात करते हैं ना नंबर ऑफ प्रोडक्ट की, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट पूछते हैं कि कितने होंगे, और नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन किस बात पर डिपेंड करेगा, कितने अल्फा एच है। भाई मान लो दोनों कंपाउंड के पास अल्फा एच है तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे। अगर एक के पास है एक के पास नहीं है तो क्या करेंगे, उसके लिए हम सोच लेते हैं। आइए सोच लेते हैं। अगर एक के पास है, सवाल ऐसा होगा, सवाल CH3CHO प्लस HCHO, बताना जरा डाइल्यूट NaOH, ठीक, इसके साथ हीटिंग करा रहे हो, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट पूछेंगे, ऐसा सवाल आता है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट्स बता दो। मतलब कितने स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। कॉम्बिनेशन दिमाग में रख के भी सोच सकते हो, कैसे, दोनों के 2-2 मोल आप ले सकते हो, लेकिन C डबल बॉन्डो जिसके पास है वो C डबल बॉन्डो भी बन सकता है, HZ भी बन सकता है, लेकिन जिसके पास अल्फा H नहीं है वो तो हमेशा C डबल बॉन्डो ही बनेगा भाई, है ना। देखो कितने बनेंगे, यहां पर मेरे सामने क्या हो सकता है, मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे लिख सकता हूं क्या, CH3 C डबल बॉन्डो, मैं इसी मॉलिक्यूल का ये बना दूं और इसी मॉलिक्यूल का H2Z बना दूं, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। जी सर एकदम सही कह रहे हैं आप, पानी निकाल देंगे यहां से, कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, देखो ऐसे दिखेगा। और क्या हो सकता है, और ये भी तो हो सकता है, कोई बोले नहीं सर हम यहां पर HCHO ले आएंगे और इसके पास अल्फा एच तो है नहीं, तो अल्फा एच वाला तो एसिड बन सकता है ना, ये अल्फा एच थोड़ी होते हैं, अल्फा एच तो इसके कार्बन से कनेक्टेड कार्बन के पास एच को अल्फा एच बोलते हैं, इसी के एच को अल्फा एच थोड़ी बोलते हैं, C डबल बॉन्ड वाले के, है ना। तो ये अल्फा एच रखता है, एक नहीं रखता, तो कैसा दिखेगा, HCH डबल बॉन्ड CHCHO, देखो ऐसा दिखेगा, देखो अब कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। अरे भाई अब कहां से पॉसिबल है, 2 ही तो बनेंगे, सोच लो दिमाग में। एक बना लिया तुमने CH3CHO, उसी का ही तुमने C डबल बॉन्ड, उसी का ही तुमने H2 बाहर कर लिया, यहां तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका तो ऐसा थोड़ी कर सकते हो, इसी का तुमने C डबल बॉन्ड बनाया और इसी का तुम H2 बना लो, ये पागलपन ही नहीं करना, ये अल्फा एच थोड़ी है, पानी निकालने लोगों को पता चले अल्फा एच थोड़ी है, तो ऐसे पागल बने हमको नहीं करने हैं बेटे, ठीक है। 2 आ रहा है, इसको क्या बोलोगे अगर बताना है तो, इसको बोलोगे सेल्फ प्रोडक्ट, क्या बोलोगे, सेल्फ प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलोगे, क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्रॉस एल्डोल भी सीख लिया, अब अपन सीख लेते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, और सीख लेते हैं भाई साहब, क्या, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल क्या होता है। एक ही मॉलिक्यूल में, आपको ध्यान से सुनिएगा, एक ही मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड और एक ही मॉलिक्यूल में H2Z वाले पार्ट मिलेंगे आपको, कैसे, एक सवाल से सीखेंगे। और आपको रिंग की स्टेबिलिटी तो पता ही है,
6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। अगर 6 नहीं बना रहे हो, 6 5 4 3 में अगर तुम्हें कंपेयर कराना है तो रिंग की स्टेबिलिटी से चल लेना। रिंग जो है वो 6 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड और 3 मेंबर्ड, ये आपको पता है। तो अगर कभी चॉइस हो तो 6 मेंबर्ड बनाओ, 6 नहीं तो फिर 5 बनाओ, 5 नहीं तो 4 बनाओ, 4 नहीं तो 3 बनाओ। यूजुअली 6 और 5 में ही कंपैरिजन होता है ना। ठीक, आइए जरा, अगर मेरे पास ऐसा लिखा है CH3 डबल बॉन्ड हो, CH2 C डबल बॉन्ड हो H। अब देखो एक ही मॉलिक्यूल में खेल होगा पूरा। और तुम्हें दे रखा है डाइल्यूट NaOH और हीटिंग। क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे? तुम्हें एक बनाना है C डबल बॉन्ड हो और एक बनाना है H2Z। ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना जरा। मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। पहले तो मैं ये देखूंगा, अगर मैं इसको C डबल बॉन्डो पकड़ता हूं, अगर तुम्हारी इच्छा है कि सर हमें इसको C डबल बॉन्डो पकड़ना है, ठीक, तो तुम क्या करो, इसको भी तो C डबल बॉन्डो पकड़ो। ये भी भाई, कोई बोलेगा हम ये पकड़ेंगे, कोई बोलेगा हम ये पकड़ेंगे, इन दोनों में से आप पकड़ के देख लो। अब आपको ये चीज पता है क्या, एल्डोल की जो मैकेनिज्म थी, उस मैकेनिज्म में कार्बेनाइन का अटैक हुआ करता था। ध्यान से देखना, एल्डोल की जो मैकेनिज्म थी, जब मैकेनिज्म समझी थी हमने 300 साल पहले, तब क्या होता था, कार्बेनाइन का अटैक हुआ करता था। देखो ये देखो, ये कार्बेनाइन क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। और कार्बेनाइन अटैक कर रहा है तो ये रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर मेरे पास यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हुई तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। इसका मतलब अगर कभी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, अगर कभी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में C डबल बॉन्ड O के चुनने की बात होगी, अगर कभी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में C डबल बॉन्ड O के चुनने की बात होगी, तो हम ये कैसे चुनेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। ये क्या है, एल्डिहाइड, ये क्या है, कीटोन। आपको ये पता है कि एल्डिहाइड की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है किससे, कीटोन से, आप जानते हो क्यों। एल्डिहाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस एल्डिहाइड की कम होती है कीटोन से, आप जानते हो। ठीक, तो हमें क्या करना है, C डबल बॉन्ड O इसको ना बना के इसको बनाना है, हमेशा ध्यान रखिए। C डबल बॉन्ड O कौन बनेगा, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। ठीक है, अगर मेजर प्रोडक्ट लिखने की हम बात कर रहे हैं। बाकी पॉसिबिलिटीज में तो आप ये भी कर सकते हो, यहां से C डबल बॉन्ड O बना के यहां से HZ भी सोच सकते हो। मैं तो आपको डायरेक्ट इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन में आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछेंगे। जब क्रॉस एल्डोल होगी तो वहां आपसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछेंगे। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ मैं बता रहा हूं, है ना। तो वहां मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैसे देखते हैं, उसमें भी अगर तुम्हें मेजर बताना है तो NAR से कर सकते हो। यहां पर इंट्रामोलिकुलर में सीधे आंसर पूछते हैं कि क्या बनेगा, मेजर ही बताओ, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं। इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी लगा सकते हो, बहुत बढ़िया। अमित ने एकदम सही बोला है कि आप इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी लगा सकते हो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इसको नहीं तुम्हें इसको लेना है, किसमें, C डबल बॉन्ड O में। तो अगर मैं ये वाला C डबल बॉन्ड O लेता हूं तो मुझे कैसा दिखेगा, H C डबल बॉन्ड O। ध्यान से देखना, मैंने इसको ले लिया C डबल बॉन्ड O, क्या जुड़ा है इससे, CH2, और क्या जुड़ा है इससे, CH2, और क्या जुड़ा है इससे, C डबल बॉन्ड O, और क्या जुड़ा है इससे, CH3। तो CH और 2H बाहर करके मोड़ के लिख लिया मैंने। और अगर मैंने मोड़ के लिख लिया तो पानी निकाल दो, आंसर आ गया। कैसा दिखेगा, H C डबल CH ऐसा, CH2 ऐसा, CH2 ऐसा, C डबल बॉन्ड O और ऐसा। तो क्या नजर आ रहा है तुम्हें, C डबल बॉन्ड C यहां आ गया और उसके साथ कॉन्जुगेशन में C डबल बॉन्ड O आ गया, और कॉन्जुगेशन में आना भी चाहिए, है ना। फिर 2 CH2 लगे तो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 की रिंग हो गई, 5 की रिंग हो जाएगी तुम्हारी ऐसी। यहां डबल बॉन्ड आ गया और यहां ये आ गया, देखो
ऐसा दिखेगा। एक बच्चा कह रहा है SN-NGP। बेटा SN-NGP यहां थोड़ी लगती है, तो NAR है। SN-NGP तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लगती है, ये एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, SN-NGP सब्स्टिट्यूशन में लगती है बेटा, NAR तो एडिशन है, तो SN-NGP नाम मत दो इसको, SN-NGP के अंकल बोल दो बस, है ना। ठीक है सर, मैंने यही क्यों लिया। कोई ये भी बोल सकता था सर आपने ये वाले 2H बाहर क्यों नहीं करे, इनको बाहर करके लिख लेते, पानी निकाल देते, क्यों, ये भी तो अल्फा थे। बेटा यहां रिंग छोटी बनती, 1 2 3 की रिंग बनती है ना, तो रिंग के साइज के अकॉर्डिंग मुझे चलना था, छोटी रिंग बनती ना, यहां पर रिंग छोटी बनती है ना, रिंग छोटी बनती। ठीक, क्लियर है। क्लियर है, क्यों भाई, लिख लिया। चलो वेरी नाइस। तो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में आपको रिंग से चलना है, बिना रिंग के नहीं चल सकते। अब समय आ चुका है मेरे ख्याल से एक पीएसएस का, आइए जरा देख लेते हैं। चलिए भाई, ओ भाई आइए देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसकी रिएक्शन आपको करानी है NaOH के साथ, हीटिंग कराएंगे, और यहां पर एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, एक्वस KOH, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ए बनाएंगे और एक ही रिएक्शन कराएंगे अपन, CrO3 प्लस एसीटोन, बी बनाएंगे, बी की रिएक्शन कराएंगे OH माइनस के साथ हीटिंग, सी बनाएंगे, सी का कराएंगे अपन ओजोनोलाइसिस, O3 प्लस CCl4Zn के साथ, डी प्लस ई बनेगा। ठीक है, डी का कराएंगे CH3MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, F बनेगा, और ई का कराएंगे SBH, G बनेगा, और यहां लिखेंगे टर्बिडिटी इन लुकास टेस्ट, इन सेकंड्स में, मिनट्स में, या नो टर्बिडिटी, ये बताना है। और रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, ठीक, EFG H बताना है, और Na डेल्टा I बताना है, साल्ट CH3I J बताना है, ABCDEFGHIJ, फटाफट से। चलो चलो चलो, बताओ 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 जल्दी से।
एक बच्चा कह रहा था डी और ई में क्या चुनना है, बिल्कुल बता सकते हैं, इतनी मदद हम आपकी कर देते हैं। ई है आपका डाई कार्बोनाइल कंपाउंड, डाई कार्बोनाइल है, इतना आपको बता देते हैं ना, तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। बोलो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, जल्दी से बोल दीजिए बेटे। एक्वस टीएच क्या करेगा, बीआर हटा देगा, OH लगा देगा, बीआर हटेगा, OH लगा, SN2 रिएक्शन, OH माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल। CrO3 एसीटोन क्या करेगा, ये जो अल्कोहल है इसको कार्बोनाइल में कन्वर्ट कर देगा, क्यों, 2 डिग्री अल्कोहल से बनेगा कीटोन, और कीटोन बन गया तो ये आ गई एल्डोल कंडेंसेशन। क्या होगा, मेसिटिल ऑक्साइड बनता है, याद करो, एसीडोन से, CH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH3, यही बनेगा, क्यों, इसको आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे C डबल बॉन्डो के फॉर्म में, और इसके अल्फा के 2 H बाहर कर लेना, ऐसा दिखेगा, इसको बाहर कर लेना, ऐसा दिखेगा, ये ना, ये ऐसा दिखेगा, इसको बाहर करके ये पानी निकल जाएगा, सही है। अब बनेगा बेटा O3CCl4Zn में क्या होगा, क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, गो, तो डी वापस से क्या बन गया, एसीटोन, डी वापस से क्या बन गया, एसीटोन, और ई है डाई कार्बोनाइल, तो कैसा दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्डो और CHO, ये दिखेगा, CH3 C डबल बॉन्डो CHO। अब देखो जरा, कार्बोनाइल कंपाउंड का अगर ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराएगी तो यहां पर अटैक करेगा, और जैसे ही यहां जुड़ेगा एल्कोहल बना देंगे, जैसे ही जहां जुड़ेगा ये एल्कोहल बना देंगे, तो ऐसा दिखेगा, और SBH क्या करेगा, इन दोनों को रिड्यूस कर देगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, ये एल्कोहल बन जाएगा, ये एल्कोहल बन जाएगा, तो G आ जाएगा CH3 CH, यहां पर OH आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, CH2 OH आ जाएगा। SBH तो कार्बोनाइल को करता, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, ठीक है। यहां टर्बिडिटी इन लुकास टेस्ट बता दो जरा, 2 डिग्री है ये, और 2 डिग्री में क्या होता है, टर्बिडिटी इन लुकास टेस्ट पूछा है तो मिनट्स में बोल देंगे, ठीक। रेड फॉस्फोरस Br2, तो ये अल्कोहल होगा, क्या आ जाएगा यहां पर, OH आ जाएगा, क्यों, OH हटेगा तभी तो Br लगेगा, और एनी डेल्टा के साथ यहां से एक्टिव H यानी कि एसिडिक H निकल जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो सॉल्ट बन जाएगा, और CH3I क्या करेगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस कर देगा, O नेगेटिव अटैक कर देगा, CH3 को ले लेगा, कैसा दिखेगा, OCH3। चेक करके बताएं कितने लोगों के सारे सही हैं, बताओ कितने लोगों के सारे सही हैं, ईमानदारी से बता दो बेटा, जल्दी से, कितने लोगों के सारे सही हैं, बोल दो जल्दी। आपकी कसम ऑल में, भाई मेरी कसम मत खाया करो भाई, चलो खा लो आया, चलो भाई, जिन लोगों के सारे सही हैं बहुत बढ़िया, जिनके एक आध गलत हो गए कोई बात नहीं यार, सुधार लो, कहां पर गलती हो सकती है आपसे देखो, ठीक है, जो गलती हुई है उसमें सुधार करो और आगे बढ़ो, यही जिंदगी है, ठीक। चलो भाई, अब हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।
आज के लिए इतना काफी है। जाते जाते हम आपको बोलना चाहते हैं बहुत बड़ा वाला धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप लोग यहां पर आए और आपने हमसे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन सीखी, हमें अच्छा लगा। ऑक्सीडेशन भी सीखा, हमें अच्छा लगा। पॉपअप रूल सीखा, हमें अच्छा लगा। ठीक है, तो अब हम मुलाकात करेंगे बेटा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और आगे की कहानी समझेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। ठीक, अच्छे। जहां भी आपसे सिली मिस्टेक हो गई है बेटा उसको अलग से लिख लिया करो, है ना। जो भी आपको लगता है भाई साहब यहां गलती हो गई उसको अलग से लिख लो। ठीक, और रिवाइज करो चीजों को, है ना। चीजों को रिवाइज करोगे तो अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, डन। चलो अब हम मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। आज होमवर्क आपका यही है कि इसको रिवाइज करना है, एल्डोल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कर लेना। चलें फिर।